तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पारा के शोधन के विषय में। आप चाहे दवाओं के रूप में प्रयोग करें या कीमिया के रूप में प्रयोग करें, पारा के वैसे तो अष्टादश संस्कार होते हैं और अष्टादश संस्कारों में पारा बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और काम में आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो इन संस्कारों को नहीं कर सकते, पता ही नहीं है तो करेंगे कहाँ से। तो मैं कुछ एक विधियां बताने जा रहा हूँ, इनको अगर प्रयोग में लाएंगे तो भी पारा काफ़ी हद तक शुद्ध हो जाएगा और आपके दोनों काम करेगा। मार्केट से पारा ला करके डायरेक्ट उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी अशुद्धियाँ होती हैं, अन्य धातुओं का मिश्रण भी हो सकता है जो कि नुकसानदेह हो सकता है। तो थोड़ा सा उसको आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे उसको शुद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो आप पारा लीजिए और एक खरल आता है, तांबड़ा का खरल। तांबड़ा यानी कि एक पत्थर होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से तांबा पाया जाता है, ये काले रंग का होता है। तो तांबड़ा की खरल आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके अलावा और भी जो खरलें आती हैं वो खरलें इसके काम की नहीं होती हैं। कुछ लोग चीनी मिट्टी की जो खरल आती है उससे करते हैं, वो ठीक नहीं रहती। क्यों नहीं रहती वो मैं बताऊंगा। क्योंकि इस विधि में पारा का शोधन आप कुछ एसिड के द्वारा करते हैं और जितने भी ये खरल होते हैं वो एसिड प्रूफ होते नहीं, कुछ न कुछ अंश उनका एसिड से घुल जाता है और घुल करके वो पारे में मिल जाता है, तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। और अब जैसे तांबड़ा की खरल है सबसे उत्तम मानी गई है। इसके अलावा कसौटी की खरल होती है ना, हंसराज खरल होती है, खम्मम पत्थर होता है उसकी खरल होती है, और भी कई प्रकार हैं। और ये ग्रेफाइट या ग्रेनाइट की जो खरलें होती हैं ये तो बिल्कुल पारद कर्म में बिल्कुल बेकार होती हैं। और लौह की भी खरल इसमें काम में नहीं ली जा सकती है। सर्वोत्तम खरल इसकी मानी गई है तांबड़ा की। ऑनलाइन कहीं भी आप सर्च कर लें, आपको तांबड़ा खरल मिल जाएगी। इंटरनेट पर जब आप सर्च करेंगे तांबड़ा खरल तो मिल जाएगी। और अगर नहीं आपको मिलती है तो फिर आप मुझसे बात करें तो मैं आपको दिला दूंगा। तो एक तो तांबड़ा खरल होनी चाहिए। फिर पारा भी कहीं से खरीदना चाहिए तो विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा ही खरीदना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका लगता है और पारा इस समय बहुत महंगा है। जस्ट दुगने दाम हो गए हैं मार्केट में अभी 1.5-2 महीने के भीतर। जब से ये अफगानिस्तान का संकट आया उसके बाद में कीमिया की है लगभग हर चीज़ दुगने दामों पर मिल रही है, चाहे वो सिंगरफ हो, चाहे पारा हो, है ना, चाहे और भी चीज, रस कपूर हो, रस सिंदूर हो, जो भी है सब महंगे हो गए हैं। और कंपनियां तो पारा एक करीब 30,000 रुपये प्रति किलो, कहीं 60,000 रुपये प्रति किलो इसी भारतवर्ष में। और बड़े बड़े दावे कि हमारा पारा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है, तो इतना महंगा। एक हमारे शिष्य हैं, उन्होंने पारा खरीदा है दक्षिण भारत में, तो वो 6,000 रुपये का 100 ग्राम केवल उनको मिला। तो थोड़ा सा पारा महंगा है, तो उसको आप अच्छी जगह से खरीदें और अच्छा हो कि विश्वस्त हो, सस्ता पड़ जाए, जैसा आप समझें। यदि आपको पारा नहीं मिलता है तो फिर आप संपर्क करें, तो पारे की व्यवस्था हम करवा देंगे। और अब ये दोनों चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है कि पारे को लिया,
आपने पारे को ले करके खरल में डालना है तांबड़ा की। कुछ एक मशीनें भी आती हैं जो खरल करती हैं, बहुत सारे लोगों के पास आजकल मशीनें होती हैं। हमने भी मशीन से ही पहले बहुत मेहनत पड़ती थी तो मशीन मंगवा ली है। मशीन से खरल करें, उसमें पारा डालें, पारे के साथ में आप साइट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड की जगह फिर आप ले सकते हैं टार्टरिक एसिड, या दोनों को मिला सकते हैं। टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, या तो कोई एक चीज़ ले लें या उसमें दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में तौल करके मिला लें। इसके बाद उसमें पारा डालें खरल में। और ये साइट्रिक एसिड और जो टार्टरिक एसिड या कुछ भी आपने लिया है तो ये क्रिस्टल के रूप में आता है। तो इसको थोड़ा सा उसमें पानी डालें, इतना पानी डालें जिससे कि ये क्रिस्टल्स घुल जाएं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है। अब आप उसको खरल करना शुरू करें। तो परिमाण आपका ऐसा मान लो कि 75 घंटे जब खरल हो जाएगा तो ये पारा काफ़ी हद तक शुद्ध हो जाएगा और विष रहित हो जाएगा। और वो पारा तो उसमें विधि ये है कि जैसे आपने 1 किलो पारा लिया तो उसमें फिर 1-1 किलो साइट्रिक एसिड और ये ले लीजिए टार्टरिक एसिड, या कोई एक चीज़ भी चल सकती है। उसमें जब खरल करेंगे तो पहले तो 100 ग्राम डालिए उसमें। तो जब करीब 15 घंटा या 10 घंटे या 15 घंटे बाद उसको फिर आप उसमें पानी डाल करके वो सब निकाल दें और शुद्ध पारा नीचे से प्राप्त करें। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके एसिड के क्रिस्टल डालें और फिर खरल करें। ऐसे करके 75 घंटे में आपको वो 1 किलो पारे में आपको 1 किलो ये टार्टरिक एसिड या साइट्रिक एसिड या दोनों का मिश्रण जो भी हो उसको ख़त्म कर देना है। बीच बीच में उसको पानी से धोते रहें। जब आप खरल में पानी डालेंगे तो पारा तो नीचे ही बैठा रहेगा, बाकी जो तत्व हैं सिट्रिक एसिड वगैरह के ये सब निकल जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जब ये पूरा काम हो जाए तब एक किसी महीन कपड़े से डबल करके या ट्रिपल करके आप उसमें पारे को डाल करके और किसी स्वच्छ बर्तन में या कांच के बीकर में आप उसको निचोड़ लें तो उसमें रही सही अशुद्धियाँ भी उससे दूर हो जाएंगी। तो आज मैंने आपको पारे के शोधन की विधि बताई है कि जो लोग सभी संस्कार नहीं कर सकते, हालांकि सभी संस्कार करना ये श्रेष्ठतम है, उससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सभी संस्कार भी सीखना चाहते हैं तो वो भी सिखाएंगे, लेकिन ये आज मैंने एक गुप्त योग है मैंने आप लोगों को बताया। इसमें और भी चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ों का ये ज़्यादा ठीक रहता है। अगर आपको कहीं ये चीज़ें ना मिले तो फिर नींबू का रस भी आप ले सकते हैं, उसमें भी खरल करते रहें, बराबर नींबू का रस डालते रहें तो ठीक रहेगा। हालांकि नींबू का रस जो होता है उसी प्रकार से ये आपका साइट्रिक एसिड है। कहा यही जाता है कि ये नींबू के रस का सांद्रण है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन है, पर मुझे नहीं लगता। कहा तो जाता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नींबू के रस से क्रिस्टलाइजेशन किया जाता होगा। फिर भी काम तो करता है, आप उसको खरीद लें, आपका काम हो जाएगा। तो फिर आगे हम बताएंगे आपको कि पारे को शुद्ध करने के बाद फिर क्या करना चाहिए। हालांकि इसी क्रिया में काफ़ी पारा बुभुक्षित हो जाता है, उसमें आप चांदी या सोना खिलाएंगे तो खा लेगा, लेकिन अलग से भी और
विधियां हैं बुभुक्षित करने की। तो जब आप पारे को शुद्ध कर लें तभी आगे चाहे धातु कर्म में प्रयोग करें, चाहे आप देह कर्म में प्रयोग करें, काफ़ी हद तक उससे दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। और इस प्रकार से बिना शुद्ध किए पारे का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप करेंगे तो वो जहर के समान है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।